नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हमने कैदी और कोकिला पाठ पढ़ा अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से। तो आज हम कैदी और कोकिला पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन यदि आपको नहीं आया कोई भी पैराग्राफ तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को हैरानी हुई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वह कोई विशेष संदेशा लेकर आई है। वह भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है, इसलिए वह आधी रात को कूक रही है। इस तरह से कवि के मन में कोयल के प्रति विचार आए। प्रश्न 2 है, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? इसमें है, कवि ने कोयल के बोलने के लिए निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई। नंबर 1 पर है, वह किसी का संदेशा लेकर आई। नंबर 2 है, वह पागल होकर आधी रात को चीखी। नंबर 3, वह कैदियों के घावों पर मरहम लगाने आई। नंबर 4 पर है, वह कवि की आंखों में आंसू पोंछने आई। नंबर 5, वह स्वतंत्रता का गान सुनाकर लोगों को प्रेरित करने और उनमें जोश भरने आई। अगला प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और वह और क्यों? उत्तर, ब्रिटिश सरकार के शासन की तुलना तम का अर्थ है अंधेरा के प्रभाव से की गई, क्योंकि उसके दमन चक्र ने जनता को झकझोर कर रख दिया। उसने जनता के मौलिक अधिकारों को भी छीन लिया। जनता का सब प्रकार से शोषण किया गया। देश की अधिकांश चल संपत्ति को विदेश भेज दिया। उसके सभी कार्य भारतीय जनता के लिए काले थे। प्रश्न 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर है, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को अनेक यंत्रणाएं दी जाती थी, यानी कि पीड़ाएं दी जाती थी, दुख दिए जाते थे, कष्ट दिए जाते थे। उन्हें अंधेरी कोठरी में रखा जाता था। भर पेट खाना नहीं दिया जाता था। उनकी नींद में बाधा डाली जाती थी। उनसे कठोर श्रम साध्य कार्य करवाए जाते, यानी कि ज्यादा मेहनत के कार्य करवाए जाते थे। उसके बाद है प्रश्न 5, भाव स्पष्ट कीजिए। कह है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। इसका भाव है, कवि के अनुसार पराधीन भारत में चारों ओर कष्ट ही कष्ट है। भारतीयों पर अत्यधिक अत्याचार किए जा रहे हैं। ऐसे समय में केवल कोयल ही है जिसकी मधुरता भरी आवाज मन को शांत करती है। अतः कोयल मृदुलता की रखवाली करने वाली है। कोयल जेल में अपना मधुर स्वर गुंजाकर कवि को सांत्वना देना चाहती है। नेक्स्ट है, मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसका भाव है, अंग्रेज जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को कष्ट देते थे, उन पर अत्याचार करते थे। इन अत्याचारों को झेलते हुए स्वाभिमानी कवि बताते हैं कि कोल्हू में बैल की जगह उन्हें जोता जाता था। उनके पेट पर जुआ बांधकर चरसा चलवाया जाता था। भाव यह है कि उनसे पशुओं जैसा कठोर काम करवाया जाता था, यानी कि जुए का कार्य
बैलों के द्वारा किया जाता था, जबकि यहाँ मनुष्यों के द्वारा करवाया जाता था, कैदियों के द्वारा करवाया जाता था। तो उनसे बहुत अत्यधिक परिश्रम करवाया जाता था। कवि उन सब अत्याचारों को सहन करते रहे, जिससे अंग्रेजों की अकड़ कम हो गई। प्रश्न 6 है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को अंदेशा है कि कहीं उसके हृदय में कोई पीड़ा तो नहीं। रात में कूक कर वह अपनी वेदना यानी कि पीड़ा को उजागर तो नहीं कर रही। नंबर 3, वन में आग लगने की सूचना तो नहीं दे रही। नंबर 4 पर है, वह किसी अप्रिय घटना की सूचना लेकर तो नहीं आई, आदि। जब आधी रात में कोयल चीख रही थी तो इस तरह के विचार कवि के मन में आ रहे थे। फिर है प्रश्न 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसीलिए हो रही है क्योंकि कवि तो काली कोठरी में कैद है, जबकि कोयल स्वच्छंद विचरण कर रही है। कोयल की कूक की लोग प्रशंसा करते हैं, लेकिन कवि का रोना भी गुनाह है कि वो रो भी नहीं सकते सलाखों के पीछे। प्रश्न 8 है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर, कवि के स्मृति पटल यानी कि जो याद रहने की वाली बातें हैं, पर कोयल के गीतों की उनके मधुर स्मृतियां अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। वसंत के आगमन पर वह कूकती थी। सुबह ठंडी ठंडी हवा चलने पर सूर्योदय के समय पर वह कूक भरती थी। जब कवि थका हारा होता तो वह अपनी मधुर स्वर से उनकी थकान को दूर कर देती थी। अब कोयल अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से नाराज हो आधी रात में व्याकुल होकर चीख रही है। यह पहले के अनुभव से भिन्न है। अब है प्रश्न 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों के त्याग की प्रतीक है, जो उनकी वीरता को बढ़ाती है। उसके बाद है प्रश्न 10, काली तू ए आली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इनमें काली शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों को प्रकट करने के लिए हुआ है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। अलंकार जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। काली के विभिन्न अर्थों का सौंदर्य देखिए। काली तू रजनी भी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली। उपयुक्त पंक्तियों में काली शब्द रंग के अर्थ में प्रयोग हुआ है। शासन की करनी भी काली, मेरी काल कोठरी काली। इन पंक्तियों में काली शब्द अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए प्रयुक्त किया गया है। काली लहर कल्पना काली। इन पंक्तियों में भयानक वातावरण को दर्शाने के लिए काली शब्द का प्रयोग किया गया है। अब है प्रश्न 11, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसमें पंक्तियां दी गई हैं, उसमें काव्य सौंदर्य बताना हमें। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी? इस पंक्ति में जेल में हो रहे अत्याचारों को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं और अत्याचारों के लिए यह उपमान बिल्कुल उचित है। इस पंक्ति में रूपक और अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली के प्रयोग के कारण यहाँ प्रश्नालंकार
का वह प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। उसके बाद है ख, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस भर रणभेरी। इसमें है, कवि ने जेल में बंद स्वयं की पीड़ा और कोयल की मधुर तान का तुलनात्मक वर्णन किया है। कोयल की मधुर कूक सुनकर वह सब वाह वाह करते हैं, जबकि कवि का रोना भी अपराध माना जाता है। कोयल युद्ध का बिगुल बजाने वाली है, ऐसा कर वह संघर्ष करने की प्रेरणा दे रही है। यहाँ कोयल का मानवीकरण प्रभावशाली बन पड़ा है। भाषा सरल, सुंदर और सहज है। तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार है। भाषा में संगीतात्मकता, लयात्मकता और प्रभाव है। तो ये थे हमारे प्रश्न उत्तर। ये सभी आपको कॉपी में लिखने हैं। साथ साथ मैं किसी दिन भी किसी बच्चे की नोटबुक मंगा सकती हूँ, और जिस दिन मैंने नोटबुक मंगवाई और उस दिन उस बच्चे की उसी टाइम बोलने के समय नहीं नोटबुक आई, तो आपको कोई नोटबुक के मार्क्स नहीं मिलेंगे। किसी दिन भी मैं किसी की नोटबुक मंगवा सकती हूँ। तो ध्यान रखना, उसके नोटबुक का मैसेज भेजते ही 10 मिनट के अंदर आपको PDF बना के मेरे पास भेजनी है। अगर कोई रीज़न है तो आप मुझे पहले रीज़न जो भी है आपका वो सेंड करेंगे, यानी कि मुझे उसी समय आपका जवाब चाहिए, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क मिलेगा। कभी भी मंगा सकती हूँ मैं, आज कल कभी भी। तो आपको साथ साथ 3 चैप्टर कराए हैं तो तीनों कंप्लीट होने चाहिए, 2 कराए हैं दोनों कंप्लीट होने चाहिए साथ। ये वेट नहीं करना कि कॉपी कंप्लीट होने के बाद, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं आपसे नोटबुक, कभी भी मैं बोल सकती हूँ।